वेलकम ऑन माय शो निर्जरी की आवाज़ आपके तक। हम यहाँ पे आज मिलने वाले हैं गगन बमरा को, जो यहाँ पे प्राउड इंडियन काउंसिल इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इतने सारे इंडियंस भारतीय यहाँ पे कितने सालों से राज कर रहे हैं और आज हम लोगों को मौका मिल रहा है कि कुछ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए कुछ करें हम यहाँ पे। तो मिलते हैं गगन बमरा से और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं गगन जी को, वो अपनी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। वेलकम गगन जी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच निजरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे को ये मौका दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो आपके ज़रिए अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू गगन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि गगन जी आज तक सबकी इंटरव्यू लेते आए और ये फर्स्ट टाइम होगा जब गगन जी मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो हमारा सौभाग्य होगा। तो थैंक यू गगन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है इंटरव्यू देके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बार इतना महसूस हो रहा है कि हाँ, धड़कन बढ़ रही है। नहीं, सही है। आप वैसे इंडिया से कब आए थे? हम आए थे 2005 में। अब तो 19 साल हो गए, 19-20 साल होने वाले हैं। अच्छा। और हाँ, बस एक एज अ स्टूडेंट आए थे, एक सपना लेके आए थे कि यहाँ पे आएंगे और इस कंट्री को अपना घर बनाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से अब अपना घर बन गया है। एब्सोल्युटली 20 साल के बाद तो आप यही बोलोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया हमारा घर है। जी। और ये कैसे सोचा आपने कि आप इलेक्शन में मतलब काउंसिल एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं? जैसे कि आपने बोला कि मैं इतने देर से लोगों की इंटरव्यू ले रही हूँ, लोगों के जी। बीच में जा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जब मैंने लोगों के साथ फेस टू फेस बात करती हूँ तो ऐसे चीज़ें जो ऐसे मुद्दे मेरे सामने आए, जो लोग जो हैं वो जहाँ तो उनके पास अप्रोच पहुँच नहीं रही या वो किसी को अप्रोच कर नहीं पा रहे थे। द रीज़न वाई कि जो पार्टीज़ में से आ जाते हैं या फिर लोग जो एक्चुअल घरों में रह रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप था। करेक्ट। तो जो मेरे को पता चला मेरे मीडिया के थ्रू कि अपनी कम्युनिटी, ख़ास तौर से माइग्रेंट्स कोई भी आए, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, जब वो यहाँ आ रहे हैं तो उनको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता हाँ। और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। True. मेरा मेन मकसद ये था, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे पता लगा कि इसके साथ-साथ जो हमारी रोज़ की चीज़ें हैं, वो तो हैं ही हैं। जैसे रोड्स आ गई, बहुत सारे लोग रोड्स के कारण परेशान हैं, पार्क्स के कारण परेशान हैं। एक्चुअली ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा काउंसिल में जा रहा है, जस्ट एन एग्जांपल आपने बोला रोड का, तो रोड का अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वी डोंट नो कि कहाँ पे जाना है काउंसिल में और किसको अप्रोच करना है। तो अगर कोई अपनी कम्युनिटी का बंदा या फिर अपना कोई मतलब गाइड करने वाला कोई बंदा अंदर हो तो ऑफकोर्स उससे फ़र्क पड़ता ही है कि आपको जी। क्या करना है। मैं भी एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत सारी क्लियर करना चाहती हूँ कि रोड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न है कि कौंसिल के अंडर कौन-सी आती है और स्टेट के अंदर। अच्छा जी। लेकिन हम एज़ अ काउंसलर हम क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारे अंडर नहीं आती हैं, हम उनको भी एडवोकेट करते हैं, स्टेट लेवल तक कर उन तक कर अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो करेक्ट। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे बात हो रही थी तो वो बोलते थे कि इट्स नॉट अंडर यू एंड डेफिनेटली दोज आर नॉट अंडर माय क्या कि डेजिग्नेशन में नहीं आती हैं, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ कि उस सब मुद्दों को हम इकट्ठा करके आगे लेके जा सकते हैं। ओके, तो एज़ नारावरण से आप कोवन वार्ड से खड़े हुए हो, तो उसमें कोई चैलेंजेस आई है वो एरिया में नारावरण की कम्युनिटी में जिससे आप बात कर रहे हो? जहाँ तक मैंने देखा था आपकी लास्ट वीडियो में, आप एक गार्डन में वीडियो बना रहे हो कि ये गार्डन कोई काम का नहीं है और उसको कहीं पे कन्वर्ट करना चाहिए। जी। तो ऐसी कोई चैलेंजेस आई है आपको लोगों से बात करते हुए? जी, बिल्कुल। पिछले 1 महीने से जो मेरा कैंपेन चल रहा है, मोर देन जी। 1 मंथ नाउ, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, बीइंग एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं सबको यही बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में आपको ये नहीं पता चलता कि आपको क्या आपको पार्टी की तरफ से टास्क नहीं दिया जाता। हाँ। ठीक है? और अगर आप देखें तो मैंने बड़े अच्छे से लिखा भी हुआ है कि आई एम वर्किंग फॉर आवर कम्युनिटी एंड बाय आवर कम्युनिटी। तो मैं लोगों से बात करके अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ, जी। जिसके अकॉर्डिंगली वो मेरे को बता रहे हैं कि वो अपनी वार्ड में क्या-क्या चेंजेस चाहते हैं। पहले मैं उस पे पहुँचने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे वार्ड में, हमारे सिटी ऑफ केसी में 8 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। पिछली बार यस। इलेक्शंस नहीं हुए थे। इस टाइम पे करंटली देयर आर नो काउंसलर्स, कोई काउंसलर नहीं है और अब भी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं। तो अच्छा। वी नीड टू गो अहेड, सबको इकट्ठे होके काउंसलर्स एज़ एन एडवोकेट्स भी बोल सकते हो कि जो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें
तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर मैं वहाँ आऊँ तो मैं लोगों के पास जाके ये बोल रही हूँ कि मुझे आप बताओ कि आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, रादर देन मी Exactly. टेलिंग यू कि मैं ये काम करूँगी। हाँ, because you can work on those. यस, तो उसमें जो आपने वीडियो मेरे को बोली गार्डन में, तो उसमें भी हमारे ही एक नेबरहुड में से किसी ने बोला था कि वो कई सालों से गार्डन ऐसे ही पड़ा है, ना तो उसमें कोई बच्चों के लिए खेलने की जगह, ना कोई प्रॉपरली बैठने के लिए जगह, इट्स लाइक अ वेस्टेज। Correct. तो पहले आप उसको ठीक करो। इसके अलावा मेरे को एक और नेबरहुड ने सीरियल अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उनके कोई नोन हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही और उनको पता भी नहीं है कहाँ जाना है। तो ये भी टास्क होएगा कि मैं उनको एजुकेट कर सकूं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये देखूं कि क्या काउंसिल के अंदर हमारे पास प्रॉपर जो सॉल्यूशंस हैं, क्या हमारे पास प्रॉपर उनके लिए कमेटी है, वो देखूंगी। फिर डेफिनेटली रोड्स के बारे में तो हमें बोलना ही है। एक मैं और चीज़ बता दूं, ड्यूरिंग माय कैंपेन एक बड़ी प्यारी सी अपनी एक इंडियन लेडी ने मेरा दिल टूट गया था जब उसने मेरे को ये बताया कि वो फैमिली वायलेंट का शिकार हुई है और नेबर्स से पता चला था पुलिस को कि जब उसका हस्बैंड उसको एक्चुअली पीट रहा था तो नेबर्स ने पुलिस को कॉल करी। शी वॉज वेरी वरीड कि मेरी सोसाइटी क्या बोलेगी। तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग वीमेन। हम लोग इस टाइम पे अगर आके भी हम लोग अपनी सोसाइटी क्या सोचेगी उसके बारे में सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी नीड टू एजुकेट दोज पीपल एज वेल, दोज वीमेन कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। और यहाँ पे खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन ऐसी औरतों की, ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं। तो शी वॉज वेरी वरीड कि उसके 2 बच्चे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक ने ये बोला था कि दे हैव अ पार्किंग इशू इन देयर एरिया, जो मेरे को आज ही पता चला। तो आई एम जस्ट एज अ सेड आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट। एक जगह में पार्क है जो मेरा वीडियो में अभी नहीं आया है, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे बारबेक्यू है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट इवन टेकिंग द किड्स टू द पार्क, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि किड्स को लेके जाना है तो आपको ये फैसिलिटीज़ चाहिए। करेक्ट। तो एवरी टाइम जब मेरे पास कोई रेजिडेंट आ रहा है एंड दे आर टेलिंग मी कि दे हैव फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, सो व्हाट आई एम डूइंग एज अ सेड आई एम वर्किंग फॉर अ कम्युनिटी, सो आई एम मेकिंग टू डू लिस्ट। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन मुद्दों को मैं 1 बाय 1 रिजॉल्व कर सकूं और कोशिश पूरी करूँगी कि इनमें मैं वर्क करूँ। थैंक यू गगन जी। जैसे कि गगन जी ने बोला कि वो कोशिश कर रहे हैं एंड शी इज़ प्रॉमिसिंग कि वो जितना कर सकते हैं वो करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए। तो एक प्राउड है हमारे लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए कि एक लेडी आगे आके अपनी कम्युनिटी में ये कुछ करना चाहते हैं। तो सपोर्ट बनता है, सपोर्ट करना चाहिए, सबको मिल के सपोर्ट करना चाहिए। केजी में एज शी सेड कि काउंसिल जो इलेक्शन हुए नहीं है पिछले 8 साल से, तो सपोर्ट करो जितना हो सकता है गगन जी को। गगन जी लास्टली अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कांटेक्ट नंबर या कुछ ऐसे कैंपेन में है जो आपको कांटेक्ट कर जी सके? बिल्कुल, आप यहाँ पे भी मेरी ईमेल देख सकते हो bamrag1@gmail.com। आपको कोई भी कंप्लेंट, कोई भी सजेशन, कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी एडवाइस अगर मेरे से चाहिए, मैं सबको यही बोल रही हूँ सजेशंस, बिकॉज वंस अगेन आपकी कम्युनिटी है और आप ही को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर भेजिएगा। अच्छा गगन जी, जाने से पहले हमें ये बताइए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और कब क्लोजिंग है इलेक्शन का? इस बार काउंसिल की इलेक्शन पोस्टल वोट है, 7 से सबके घरों में पोस्ट आनी शुरू हो जाएगी एंड इट्स अ कंपल्सरी वोट। अगर नहीं वोट करोगे तो फाइन पड़ेगा। बहुत सारे वो सबको कई बार पता नहीं होता तो इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ अपनी पोस्ट चेक करते रहें। थैंक यू गगन जी एंड थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।